नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुजीब आलम और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल। देश में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर सभी राजनैतिक संगठनों ने अपने अपने स्तर से उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सुबह सवेरे से ही अंबेडकर चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर देर शाम तक माल्यार्पण करने वालों का तांता लगा रहा। समाजवादी पार्टी कार्यालय इकलासपुरा रोड पर उनके जन्मदिन क्यों पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं कांग्रेस दफ्तर अजनारी रोड उरई में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिला परिषद उरई में राज्यपाल रिसोर्ट में बहुजन समाज पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचारों से उनका महिमा मंडन किया और उनके द्वारा रचित संविधान की खूबसूरती और उनके द्वारा देश के दबे कुचले लोगों को मिलने वाले अधिकारों की सराहना की गई। जिला प्रशासन की तरफ से विकास भवन में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। तादोपरांत शाम 4 बजे से संध्या फेरी का आयोजन अंबेडकर चौराहे से बजरिया माहिल तालाब, शहीद भगत सिंह चौराहे से होकर GIC ग्राउंड पर एक भव्य आयोजन में तब्दील हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। आज पहला रिकॉर्ड है कि जो अमेरिका के बहुत बड़े शहरों में बाबा अम्बेडकर की जयंती बहुत तेज़ी से मनाई जा रही है और उनके अनुयायी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। 14 अप्रैल एक तारीख जो हर उस व्यक्ति के लिए उम्मीद का नाम है, जिसे कभी जाति, वर्ग, लिंग या धर्म के आधार पर नीचे दिखाया गया है। एक जाति को आज भारत के पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, योद्धा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज जन्मदिन है। बाबा साहब न सिर्फ कानून लिखा, बल्कि सोचने का तरीका, बोलने का हक और जीने की वजह भी दी। उन्होंने हमें सिखाया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना और हक मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज जब लोकतंत्र की नींव डगमगा रही है, जब भारत समानता और स्वतंत्रता को राष्ट्र विरोधी कहकर बदनाम किया जा रहा है, तब बाबा साहब की याद सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक संघर्ष की कहानी और गाथा मुस्लिम, SC, OBC और सभी गरीब तबके लोगों को मिलकर लिखना पड़ेगी, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर SC, BC और माइनॉरिटी के लोग एक साथ मिलकर सपोर्ट करते हैं और 2027 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनती, तो मेरा ये विश्वास है और मुझे ये यकीन है हसन खान को कि हर गरीब तबके को और कमज़ोर वर्ग को बहन कुमारी मायावती की तरफ से न्याय मिलेगा और उनकी सरकार न्याय देने का काम करेगी। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो उसमें आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, परम पूज्य बाबा साहब, पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। क्योंकि बाबा साहब उन शोषित, वंचितों और मजलूम, जो बड़े गरीब लोग जो बिल्कुल जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहे थे, उनको संविधान देके सम्मान देने का काम किया, शिक्षा में आरक्षण दिया, राजनीति में दिया। और परंतु बाबा साहब भारत देश के बहुत कहना चाहिए हम लोगों के लिए तो भगवान है, क्योंकि उन्होंने इस देश को चलाने के लिए संविधान दिया है और आज जो भी सम्मान मिल रहा है वो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिल रहा है। तो ये बहुजन समाज पार्टी तो बाबा साहब के आइडियोलॉजी से ही चल रही है। जो बाबा साहब की जो विचारधारा है वो केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही लेके चलती हैं। बकाया तो लोग समय समय पे वोट लेने के नाम पर बाबा साहब का संविधान दिखाने का काम करते हैं और बाद में बाबा साहब का आपने देखा होगा पीछे से जो नहीं कहना चाहिए मुझे, और वो सब पार्टियां केवल वोट के खातिर बाबा साहब का नाम लेती हैं। और बहुजन समाज पार्टी के आज जनपद जालौन में राज्यपाल रिसोर्ट उरई में हम लोग बड़े पैमाने पे बाबा साहब की 134वीं जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, जो मनाया जा रहा है। इसमें हमारे तमाम पूरे जिले के हर तीनों विधानसभा से कोने कोने से सेक्टर, पोलिंग बूथ सेक्टर, पदक